बहुत ही आलसी लेकिन भोला भाला लड़का था। उसका नाम था परम। परम दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता था और सोता ही रहता था। घर वालों ने एक दिन कहा, चलो निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते हैं, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी, कोई बात नहीं, काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। प्रेम, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब परम महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीने भर हो गए। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। परम ने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाऊंगा। हम तो उपवास नहीं कर सकते, हमें तो बहुत भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बना लो। मरता क्या न करता। रसोई में गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना, और आश्रम के पीछे बगीचे में जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर परम महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बना लिया। खाना खाने लगे तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला मानस नहीं जानता था कि प्रभु साक्षात नहीं आएंगे, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने तो रूखा सूखा बनाया है और आपको 56 भोग खाने की आदत है, इसीलिए आप नहीं आ रहे हो। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना खाना है तो यहीं खा लो। श्री राम ने अपने भक्त के बातों पर बड़े मुस्कुराए। माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में। गुरुजी ने कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं। मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगली एकादशी पर आप ऐसा ना करना, पहले ही बता देना कि आप कितने जन आ रहे हो, थोड़ा जल्दी आना। राम जी उसकी बात पर बड़े प्रसन्न हुए।
प्रसाद ग्रहण कर कर चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा। वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो गया है, ठीक है ले जाओ और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्तों के साथ हंसी ठिठोली करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गया। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आ गए, आज 2 का भोजन बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देख रहा था, अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कि यह अनाज बेच तो नहीं रहा है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार परम ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर रट लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए थे, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गईं। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी भी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले कि भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता ने आटा लगाई। भक्त एक तरफ बैठकर देख रहा था, माता सीता रसोई बना रही थीं। तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा किया गुरुजी कि आप आ गए, देखिए कितने सारे लोग आए हैं। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिखाई रहा, तुम्हारे और अनाज के सिवा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिखते भी नहीं हैं। ये और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों? वो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिख सकते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है, पर वो सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। परम ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह रसोई भी बनाई,
एक भक्त के कहने पर प्रभु की महिमा अपार है।